हेलो फ्रेंड्स, जितने की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7th इंग्लिश का लेसन नंबर 1.3 जो कि है इन द टाइम ऑफ सिल्वर रेन। मतलब क्या, एक सिल्वर रेन एक्चुअली बारिश को ही बोला गया, पर इसके पहले एक एडजेक्टिव सिल्वर ये ज्वाइन कर दिया, मतलब ऐसे बोला है कि बारिश के समय में। तो देखते हैं बारिश के समय में क्या क्या होता है। इन द टाइम ऑफ सिल्वर रेन द अर्थ पुट्स फोर्थ न्यू लाइफ अगेन, ग्रीन ग्रासेस ग्रो एंड फ्लावर्स लिफ्ट देयर हेड्स एंड ओवर ऑल द प्लेन द वंडर स्प्रेड्स ऑफ लाइफ ऑफ लाइफ ऑफ लाइफ। देखो, सिल्वर रेन मतलब मैंने बताया आपको बारिश के समय में, ठीक है। पुट फोर्थ मतलब क्या, आगे रखना। लाइफ मतलब जीवन, और अगेन मतलब वापिस। ग्रीन ग्रासेस मतलब हरी ग्रासेस, और फ्लावर्स लिफ्ट देयर हेड्स मतलब क्या, उनके जो सर होते हैं वो ऊपर उठाना। प्लेन्स मतलब क्या, मैदान। वंडरफुल मतलब क्या, सुंदर नज़ारा, इसको बोल सकते हैं हम। ऑफ लाइफ मतलब क्या, जीवन जीवन जीवन, ठीक है। देखते हैं पूरे पैसेज का फुल ये। देखो, सिल्वर रेन जो होती है उसके समय में जो अर्थ है वो अपना जीवन जो है वो क्या करती है, वापस लाती है। जो ग्रीन हरी भरी, अभी देखो रेनी सीजन चल रहा है, तो देखो सब जो प्लेन्स मतलब प्लेन्स मैदान वगैरह बोल सकते हैं हम, वो पूरे हरे भरे हो जाते हैं। उन पर हरी भरी ग्रास जो है घास आ जाती है, और वो फ्लावर से उनका सर ऊपर करते, क्योंकि देखो समर में क्या होता है, फ्लावर्स मुरझाए हुए रहते हैं। जब बारिश आती है तब सब ऐसे खिलखिला रहे होते हैं। और एंड ओवर ऑल द प्लेन्स द वंडर स्प्रेड्स नज़ारा, और वो पूरा जो मैदान होता है उस पर एक सुंदर नज़ारा फैला हुआ रहता है। स्प्रेड्स मतलब क्या, फैला हुआ, और वो पूरा जीवन 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 होता है। इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन द बटरफ्लाइज लिफ्ट सिल्किन विंग्स टू कैच अ रेनबो क्राई एंड ट्री पुट्स फोर्थ न्यू लीव्स टू सिंग एंजॉय बीनीथ द स्काई एज डाउन द रोडवे passing boys and girls go singing too. In time of silver rain when spring and life are new. तो देखो, सिल्वर रेन मतलब बारिश, बटरफ्लाइज मतलब क्या, तितलियाँ। सिल्कन विंग्स मतलब रेशमी, और उनके पंख जो होते हैं वो बोल सकते हैं हम रेशमी पंख। सिल्कन मतलब रेशमी, ठीक है। पुट्स फोर्थ मतलब क्या, आगे रखना। और बीनीथ मतलब नीचे, स्काई मतलब आकाश या फिर आसमान। रोडवे मतलब क्या, रोड। जो पासिंग बॉयज़ मतलब जो गुजरते हुए जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो। सिंगिंग मतलब क्या, गाते हुए। सिल्वर रेन मतलब बारिश, और स्प्रिंग ये एक सीज़न है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे अभी इधर, कि बारिश के समय में जो तितलियाँ होती है वो उनके जो सिल्कन में ये हाईलाइट किया है मैंने, उनके जो सिल्कन विंग्स हैं, ओके, वो क्या करते हैं, रेनबो उसके जो रंग है वो पकड़ने के लिए वो क्या करती है, ऐसे आसमान की ओर जाने लगती है। कि देखो जो तितली होती है वो बहुत रंगी बिरंगी होती है, और रेनबो में भी वो कलरफुल होता है ना रेनबो, तो इसी की वजह से रेनबो के जो कलर्स है वो पकड़ने के लिए तितलियाँ क्या करती है, अब आसमान में उड़ने लगती है। पुट फोर्थ मतलब क्या, आगे रखना। अभी जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो न्यू लीव्स होती है वो उनको आगे रखते हैं, मतलब लाते हैं न्यू लीव्स को, और वो क्या करती है, आसमान के नीचे एकदम अच्छे से गाती हुई वो न्यू लीव्स होती है वो गाती है। और नीचे
जो ये देखो इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बच्चे और बच्चे आए इधर अम्ब्रेला लेकर। तो जो बच्चे और बच्चियाँ होती है, जब वो गुजर रहे होते हैं रोड से, तो वो क्या करते हैं, गाते हुए एकदम। देखो जब बारिश आती है तो हमारा मन जो होता है वो एकदम बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशी होती है जब बारिश आती है तब। तो वो हम क्या करते हैं बारिश में कुछ पोएम्स वगैरह कुछ गाते हैं। तो वैसे ही ये जो गुजरते हुए बच्चे और बच्चियाँ वो भी क्या करते हैं, गाते हुए जाते हैं। और ये कब होता है, जब सिल्वर रेन आती है तब होता है। ओके, एंड लाइफ मतलब क्या, और जीवन आर न्यू। जीवन क्या होता है, एकदम न्यू सा होता है जीवन। ठीक है, तो ये पोयम थी हमारी। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं फिर। 1.3 इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूजिंग एट द एंड ऑफ द लाइन्स इन द पोयम। अभी हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं पोएम में से। फर्स्ट रेन, प्लेन, अगेन, ये तीन एक जैसे है। हेड्स, स्प्रेड्स, विंग्स, सिंग, स्प्रिंग, क्राई, स्काई स्काई। ये टेबल बनाकर ऐसे लिख लो, नहीं तो ऐसे भी लिखा तो भी चलता है। सेकेंड क्वेश्चन, रीड द पोएम अलाउड यूजिंग प्रॉपर इंटोनेशन। अभी पोएम जो है वो अच्छे से हमें जोर जोर से पढ़नी है। थर्ड, if you were to draw a landscape on the basis of this poem, what elements will you show in it? What color will you use? If I were to draw a landscape on the basis of this poem, I would show elements like a patch of lush green grasses stretching far and wide, small flowers growing all over the plain, tossing their heads, brightly colored butterflies happily fluttering, a rainbow stretching across the sky. I would also show a tree-lined road, and under the blue sky, I would show boys and girls walking down the road, enjoying themselves in the rain. I would use all the sorts of colors, green being prominent. I would also use shades of bright colors to depict life, liveliness, and joy in nature during spring. Fourth one is the special arrangement of short lines makes you think about every detail. If you write the sentence in the usual manner, it does not have the same effect. For example, the first stanza would be something like the earth puts forth life, new life again. Green grass grow and flowers lift their heads, and wonder of life spreads all over the plain in the time of silver rain. Now try the following. Write one or two sentences about something beautifully using your own experience or imagination. The rearrange the words in the sentence is in a poetic form. You may write about a beautiful day, a beautiful night, a stream, a crop standing in the field, a graceful bird, or animal, etc. Answer, a beautiful night. The people were enjoying when the clouds were making noise and thundering. But I was sitting alone with no one aside. My feelings were at night just like a sea tide. It starts raining and I cried. It starts raining and I cried. Fifth question is, fill in the following blanks with reference of the poem. Question number 1. In the time of rain, when spring and life are, here's the answer. In the time of rain, when rain and life are new, the butterflies lift their silken wings to catch. ओके, इधर क्या आएगा, न्यू आएगा, इधर क्या आएगा, सिल्कन, अ
cry, a dash cry, and the tree puts forth a rainbow cry and forth new leaves. ये fill in the blanks है. To sing in dash beneath the sky as dash boys and girls too. Dash singing down the road. इसमें क्या आएगा? joy. इसमें क्या आएगा? passing. इसमें क्या आएगा? go. ठीक है. Sixth one is think and answer. Question A. Is the poet talking about heavy rains in the rainy season or Ram that has come after a long time? A poet is talking about the rain that has come after a long time. Question B. Are the boys and girls happy that is raining? Yes. The poet says that boys and girls are singing as they pass down the roadway in the rain. So they are obviously happy that it is raining. Seventh one is find out the following with the help of your teacher and internet. Seasonal rain, monsoon. In India and other countries, rain is countries like UK which experience spring, summer, autumn, winter. Question A. Find out the following with the help of your teacher and the internet. Seasonal rains, monsoon in India and other countries. Rain is countries like UK which experience spring, summer, autumn and winter. Okay, that was not important, but for a revision, we get seasonal rain, monsoon the starting of June. Sometimes it will receive very high rainfall in some coastal areas. States like Kerala, Goa, Karnataka, Odisha, etc. These states are receive high rainfall from starting to end June. Some states have received monsoon in July and it continues with heavy rains and winds also. In United States, the month of June and July and August, which is summer season, and it is very hottest season with long sunny days. Autumn can be dry, but sometimes occasionally rain and winds also come. Average rain in the months of winter, December to February is 8 mm. Average rainfall in the month of spring, March to May is 5 mm. Average rainfall in the month of summer to August is 60 mm. And average rainfall in month of autumn, September to November is 85 mm. Eighth is talk about your favorite season. A 1 minute activity. Just we have to talk about our favorite season. My favorite season is winter, as it the cold that it brings. It also brings an opportunity to sit by the fireplace and read my favorite book. The snow-clad landscapes look dim and radiate peace. What a pleasure it is to eat in this season. Keeping myself warm under the collet and sharing roasted peanuts with my siblings in a pastime that brings immense joy. That's why I like winter season. Okay? You write about your favorite season. Ninth, language study. Here is only a language study. You can read it. Now that was additional important questions and answers. Okay? Think and answer. What does the poet say that life is new when it rains? The poet says that life is new when it rains because after the hot and dry summer, the flora and fauna come back to their former lively, wonderful forms.
People feel refreshed by rain as it provides a relief. Rain restores the energy and color of the nature that get drained out during the harsh summers. What is the poem about? The poem is about the change that take place in nature at onset of spring, especially when it rains. It also talks about the joy that spring brings along with it. Now, next question. What do the boys and girls do in happiness? The boys and girls sing in happiness as they pass down the roadway. Next question. Question number third. Give two examples of imaginary used by the poet. Butterflies lift their wings to catch a rainbow cry. Green grasses grow and flowers lift their heads. Next question. Fill in the way with all that happens in nature during the time of new rain. New rain. What has happened? Earth puts forth new life. Green grasses grow. Trees put forth new leaves. Butterflies lift their silken wing. Question 1. Which elements of nature are mentioned in given extract? The elements of nature that are mentioned in the given extract are grass, trees, butterflies, rainbow, sky and flowers. Question 2. Why do the butterflies lift their silver wings? Here is silken. Butterflies lift their silver, okay? Silver wings to catch a rainbow. Next, question number 3. Which line in the poem tells us that the spring season had just begun? The line, in the time of silver rain when springs and new life are new, tells us that the spring season had just begun. Question number 4. Who goes singing down the roadway? The boys and girls go singing down the roadway. 5th question. Describe in your own words that what happens during the time of silver rain. During the time of silver rain, the face of the earth completely changes. The earth puts forth new life. Green grasses are seen on the surface. The flowers lift their heads in happiness. The butterflies lift their silky wings and trees put forth new leaves. The boys and girls are happy, go round singing. Thus ever we can see new life. Poetic device. Pick out an example of alliterations from the extract. Green grasses grow. Question 2. Give rhyming words of your own. Life, knife, rain, main, grow, throw, spring, bring. Question number 3. Name and explain the figures of speech in the following lines. And over all the plains the wonder spreads. Inversion, the word that has been changed. The correct order is, and the wonder spreads all over the plains. Question 2. Of life, of life, of life. Repetition. The words of life are repeated thrice for better poetic effect. Question 2. And flowers lift their heads. Personification. The flowers are given the human qualities to lifting their heads. Question number 4. The butterflies lift silken wings to catch a rainbow cry. Answer is personification. Personification क्या है? The butterflies are lift the human quality of catching. 5th question. And trees put forth new leaves to sing in joy beneath the sky. Personification.
Leaves are given the human quality of singing for a better poetic effect. Question number 6. As down the roadway passing boys and girls go singing to. Inversion. The word order has been changed. The correct word order as passing boys and girls to go singing down the roadway. 5th, give the adjective. 4th and 5th, okay. Describe the word rain. Silver is the adjective used to describe rain. देखो पहले तो पोएम का नाम क्या है, सिल्वर रेन. ओके, सिल्वर क्या कर रहा है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, रेन जो है उसको एडजेक्टिव लगाया है. ओके, सिल्वर जो उसको एडजेक्टिव लगाया गया है, रेन. 5th क्या है, गिव द राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट वर्स. A B A C D A D. ग्लोसरी. ग्लोसरी में क्या है, वर्ड्स जो आपको अगर समझ में नहीं आए होंगे तो स्प्रिंग क्या है, अ सीजन. 2nd, पुट फोर्थ मतलब टू ब्रिंग आउट. 3rd, बीनीथ मतलब अंडर. जॉय मतलब हैप्पीनेस. 4th मतलब अवे फॉरवर्ड्स. स्प्रेड मतलब डिस्प्रेस वाइडली, स्कैटर्स. सिल्कन मतलब लाइक सिल्क. इतने ही क्वेश्चन आंसर्स थे इसके. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के वीडियो मिलते रहेंगे. तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में.